पड़ोसी के लिए और अपने देश के लिए और जो विपत्तियां आई हैं उन सब के लिए आप प्रार्थना ज़रूर करें। और जैसे कि प्रभु के दास ने भविष्यवाणी किया था, ऐसे मैं भी भविष्यवाणी फिर से कर रहा हूं कि हो सकता है और ज़्यादा विपत्तियां इस वर्ष में आएँ, लेकिन प्रार्थना की शक्ति से बहुत सारी बातें टल जाती हैं। Yes. आप बाइबल में आपने पढ़ा होगा कि योना को स्वयं भविष्यवाणी करने के लिए परमेश्वर ने कहा कि जा नीनवे नगर में जा और तू जाकर भविष्यवाणी कर कि मैं इस नगर को पलटने वाला हूं। जैसे कि भूकंप आ जाता है, कोई विपत्ति आ जाती है तो पलटने के बराबर ही है। तो परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता को जब भेजा कि जा और भविष्यवाणी कर, लेकिन वो जानता था कि परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर इसको टाल सकते हैं। और आपने देखा कि गवाही उसने जब जाकर भविष्यवाणी किया तो लोगों ने पश्चाताप किया, मन फिराया और लोगों की गवाहियां बनी कि वो बुरा वक्त योना को सामना करना पड़ा उस चीज़ का कि परमेश्वर ने अपनी ही भविष्यवाणी को पलट दिया, चेंज कर दिया और लोगों पर दया दिखाई। नीनवे नगर को पलटने का फैसला परमेश्वर ने टाल दिया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यही बात, यही संदेश मैं देना चाहता हूं कि अगर आप प्रार्थना करेंगे तो बहुत सारी विपत्तियां, बहुत सारे बीमारियां, बहुत सारी समस्याएं जो आपके जीवन में घेरना चाहती हैं, आना चाहती हैं, वो टल जाती हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना से बहुत सारी चीजें टल जाती हैं और जो लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उन पे दया दिखाते हैं। बोलो आमीन। आमीन। तो आइए हम प्रभु के वचन में निकालें, प्रभु के कलाम से प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और तीसरी आयत को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय और तीसरी आयत को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वह जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। बोल हालेलुया। हालेलुया। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और वे जो इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। बोलो हालेलुया। आप फिर से जरा ध्यान से सुने, ये वचन आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, बहुत बार सुना होगा। बड़ी गहरी बात परमेश्वर हमें यहां पर बताना चाहते हैं। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं तो बहुत लंबे समय से प्रभु का वचन पढ़ता हूं, मैं बाइबल रोज पढ़ता हूं, लेकिन दुख तकलीफ मेरे जीवन में अभी भी घूम रही है, समस्या मेरे जीवन में अभी भी रुकी हुई है। और बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं तो बाइबल की सारी बातों को मानता हूं, उसके वचन को मैं अपने जीवन में ग्रहण करके वचन के अनुसार मैं चलता हूं, लेकिन फिर भी मेरी प्रॉब्लम, मेरी समस्या निकलने का नाम क्यों नहीं ले रही है। ये सवाल मसीह लोगों के अंदर घूमता रहता है दिन रात, चाहे वो कितनी भी प्रार्थना करें, प्रार्थना योद्धा भी क्यों ना हो, लेकिन ये सवाल निरंतर आपके मनों के अंदर ये घूमता रहता है। अगर 2 दिन भी आप खुश रहेंगे तो तीसरे दिन हो सकता है परिवार के अंदर कोई ऐसी बात हो जाए, हो सकता है कोई ऐसी घटना आपके सामने आ जाए, आपके विचारों में, आपके जहन में वो चीज़ बार बार घूमने लगेगी कि यार असी चर्च भी जाने आ, असी प्रार्थना भी करते हैं, ये साढ़े दुख तकलीफ कटते क्यों नहीं, साढ़े घर च खुशियाँ क्यों नहीं, साड़ी बरकतां क्यों नहीं। ये हर मसीह लोगों के दिल दिमाग में ये बात घूमती रहती है। मैं इसलिए आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहता हूं कि ध्यान से सुने। एक शब्द लिखा है मेरे पीछे के, धन्य है वह। धन्य है वह। धन्य है वह। बोलो आमीन। क्या लिखा यहां पर? धन्य। धन्य शब्द लिखा गया है इस वचन में, धन्य शब्द लिखा गया है। धन्य का मतलब बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते, लेकिन धन्य का मतलब वही होता है जिसे परमेश्वर धन्य कहे, कि वो इंसान जिसके पास सारी खुशियां, सारा आनंद, अच्छा स्वास्थ्य, मान सम्मान, समाज में बहुत सारी इज्जत, बहुत सारा रुतबा, बहुत सारा मान सम्मान और लोग आपका आदर करें, मतलब ऐसा इंसान जिसके पास खुशियों की कोई सीमा ना हो, मतलब ऐसा इंसान जिसके घर में, जिसके जीवन में खुशियां ही खुशियां हो, कारोबार ही कारोबार हो, मतलब धन दौलत मान सम्मान सब कुछ आनंद ही आनंद हो, कोई टेंशन ना हो, कोई चिंता ना हो, बिना चिंता के वो रोज सोता हो
और बिना चिंता के रोज उठता हो और वो हमेशा मुस्कुराता हुआ अपने जीवन को बिताए। लेकिन आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चिंताओं में रहते हैं, चिंताओं में। मैं उनको ये बात बताना चाहता हूँ कि आप इस वचन को फिर से ध्यान से पढ़ें। प्रभु ने क्या गहरी बात यहाँ पर लिखी है कि धन्य है वे। धन्य का मतलब कि ऐसा इंसान जिसके पास परमेश्वर की दी हुई सारी ब्लेसिंग, सारी आशीषें, सारी ब्लेसिंग, सारी आशीषें, सारी खुशियां जिसकी झोली में हो, वो इंसान जिसे परमेश्वर धन्य कहे। बोल हालेलुया। हालेलुया। मैं बोल रहा हूं कि वो इंसान जिसे परमेश्वर ने चुनकर ठहरा दिया है कि मैं सारी आशीषें तुझे दूंगा, सारी खुशियां तुझे दूंगा, वो इंसान धन्य होता है। बोल हालेलुया। हालेलुया। लिखा यहां पर, धन्य है वो इंसान जो भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, सुनता है और इसमें लिखी बातों को मानता है। इसका मतलब है अगर आप बाइबल के वचन को खाली पढ़ भी लेंगे, सुन भी लेंगे, जिनको पढ़ना नहीं आता वो सुन सकते हैं, अगर आप सुन भी लेंगे तो भी आप धन्य हो जाएंगे। मतलब यहां पर परमेश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं कि अगर आप बाइबल के वचन को आप पढ़ेंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं बाइबल तो मैं रोज पढ़ता हूं, लेकिन आपने इस गहरी बात को नहीं समझा होगा कि अगर तू पढ़ता है तो ध्यान से पढ़। यहां पर क्या लिखा है? यहां पर लिखा धन्य हो जाएगा, धन्य हो जाएगा, सारी खुशियां, सारी चंगाई, सारा आनंद तेरे पास आएगा। आमीन। अगर बाइबल के वचन को तू पढ़ेगा तो पढ़ने से ही तू धन्य हो जाएगा। आमीन। और लिखा जिनको पढ़ना नहीं आता, अगर तुम सुन भी लोगे प्रभु के कलाम को, अगर तुम सुनना, अगर बहुत सारी बहनों को, बहुत सारे भाइयों को पढ़ना नहीं आता तो घर में आप किसी को बोल सकते हैं कि बेटी मुझे पढ़ के सुना दे, या आप ऑडियो बाइबल से या किसी भी वचन को आप सुन सकते हैं। अगर आप सुनने मात्र से भी आप धन्य हो जाएंगे। बोलो आमीन। आमीन। और जो लोग बाइबल पढ़ते हैं और सुनते हैं, लेकिन एक बात और इसमें लिखी है, इसमें लिखी हुई बातों को जो मानते हैं, जो पढ़ते हैं, सुनते हैं और लिखी हुई बातों को मानते हैं, वो क्या है? धन्य। वो ब्लेस्ड हैं, सुपर ब्लेस्ड हैं, वो आनंद हैं, उनके पास दुनिया की सारी खुशियां, सारा आनंद, मतलब वो धन्य है। बोला आमीन। आमीन। आपको समझ में आ गया? आप धन्य है कि नहीं? आज बाइबल रोज पढ़ेंगे, रोज सुनेंगे, रोज इसमें लिखी बातों को अगर मानेंगे तो आप धन्य हो जाएंगे। सारी खुशियां, सारा आनंद, सारी चंगाई आपके लिए प्रभु ने खोल दी है। बोला आमीन। आमीन। एक जोरदार ताली बजाएंगे इस वचन के लिए। और मैं फिर बोल रहा हूं कि इसमें लिखा, क्या आप बाइबल पढ़ते हैं? तो प्रभु ने वायदा किया कि अगर तू बाइबल, प्रभु का वचन अगर पढ़ेगा तो पढ़ने मात्र से तू धन्य हो जाएगा। आमीन। और अगर आपके मन में सवाल है कि मैं पढ़ता हूं लेकिन मेरी ब्लेसिंग कहीं रुकी हुई है, मेरी चंगाई अभी ठीक से नहीं हो पा रही है, या कोई रुकावट मेरे जीवन में घूम रही है, मेरे बच्चों का काम नहीं बन रहा है, तो आप और ज्यादा पढ़ना शुरू कर दो, आमीन। और ज्यादा पढ़ना शुरू कर दो। मैं बोल रहा हूं कि परमेश्वर का वचन आपके अंदर जाएगा और कचरा और गंदगी निकलकर बाहर आएगी, आप धन्य हो जाओगे। आमीन। ये बड़ी गहरी बात है कि परमेश्वर ने कहा कि मात्र बाइबल पढ़ने से, प्रार्थना करने से और इसमें लिखी हुई बातों को मानने से तू धन्य होगा। बोला आमीन। आमीन। आप इस बात पर विश्वास करते हैं? सच सच बोलना, आप इस बात पर विश्वास करते हैं? अगर विश्वास करते हैं तो इस वचन को जब मैंने बोला तो आपकी आत्मा, आपका हृदय, आपका मन आपको स्वयं गवाही देगा, नहीं आज से मैं बाइबल पढ़ूंगा, आज से मैं प्रार्थना करूंगा, आज से मैं वचन को और ज्यादा पढ़ना शुरू करूंगा। आमीन। आपकी आत्मा आपको खुद गवाही देगी, मेरी आवाज आपकी आत्मा को टच करेगी। बोल हालेलुया। हालेलुया। और मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर आप किसी काम में आप घिरे हुए हैं, कोई काम नहीं हो पा रहा है, आज से आप बाइबल, प्रभु का वचन पढ़ना शुरू कर दें, प्रार्थना में और ज्यादा प्रार्थना शुरू कर दें, आपके काम अपने आप बनते चले जाएंगे। बोलो आमीन। आमीन। और आप धन्य होंगे। और यहां पर लिखा कि धन्य है वो इंसान जिसे परमेश्वर ने धन्य कहा, किसी इंसान ने नहीं, परमेश्वर ने। बोलो आमीन। तो अगर आप मानते हैं तो मैं बोल रहा हूं कि अगर आपने फैसला किया कि मैं आज से बाइबल पढ़ूंगा, आज से मैं प्रार्थना करूंगा, तो परमेश्वर ने भी वायदा किया है तेरी सारी ब्लेसिंग, सारी आशीषें, सारा आनंद जो किसी ने बांध दिया था, जो किसी ने जादू टोने के द्वारा, गंदी नजर का बहाना लेकर, पुरखों के श्राप का बहाना लेकर जो किसी ने बांध दिया था, मैं
अगर तू विश्वास करे धरती से खोलेगा, मैं स्वर्ग से खोल दूंगा। आमेन। सारी ब्लेसिंग खुलेंगी और तेरी झोली में आएगी। जो आज तक तेरा काम नहीं हुआ वो अब होकर रहेगा। आमेन। प्रभु के वचन में वो सामर्थ है, परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ है, प्रभु के वचन में वो सामर्थ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप वचन को अपने अंदर ग्रहण करेंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं बाइबल तो मैं रोज पढ़ता हूं। अरे पढ़ता होगा लेकिन तूने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा। हो सकता है तूने आनंद के साथ नहीं पढ़ा होगा, चिंताओं में पढ़ा होगा, टेंशनों में पढ़ा होगा, लेकिन आनंद के साथ तू पढ़ना शुरू कर, विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना शुरू कर कि अगर मैं इस विश्वास से वचन को पढ़ूंगी और वचन को पढ़ते ही, बाइबल को पढ़ते ही मेरे बंधन टूटने लगेंगे। मैं आनंद के साथ, विश्वास के साथ परमेश्वर के कलाम को पढ़ूंगी और मेरा जीवन बदल जाएगा। आमेन। बहुत सारे लोग चिंताओं में, टेंशनों में वचन को पढ़ते हैं। आज से आपने चिंताओं में नहीं पढ़ना है, आज से आपने आनंद के साथ, क्योंकि आप इस गहराई को जान चुके हैं कि परमेश्वर ने वायदा किया है कि धन्य हो तू, धन्य है तू, सारी खुशियां, सारा आनंद तेरे पास होगा। बोलो आमीन। आमेन। एक जोरदार ताली बजाएंगे प्रभु की महिमा के लिए, ऊंची बात से कि हालेलुया। और अगर आप यहां पर प्रभु के वचन को सुनकर ये फैसला कर रहे हैं कि आज से मैं प्रभु के वचन को पढ़ूंगा, आज से मैं आनंद के साथ प्रभु के वचन को पढ़ा करूंगा, आनंद के साथ, तो मैं बोल रहा हूं कि कल या परसों नहीं, यहीं बैठे बैठे अभी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। अभी के अभी आमेन। यहीं बैठे बैठे आपकी गवाहियां बनने वाली हैं। गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां सब धुआं बनकर उड़ने वाली हैं। आमेन। दुष्ट आत्माएं, मैं बोल रहा हूं कि अभी उन्हें आग लगने वाली है। अगर आपने फैसला कर लिया कि मैं खुदा के वचन को रोज पढ़ा करूंगी, लेकिन मैं आनंद के साथ पढ़ूंगी, बोला आमीन। मैं विश्वास के साथ पढ़ूंगी, मैं विश्वास के साथ प्रार्थना करूंगी, तो परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, जो गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, अभी मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि बहुत सारी बहनों को बवासीर की गांठें हैं, बैठे बैठे यहीं पर अभी उड़ने वाली हैं। आमेन। अभी अभी गवाहियों की लाइन लगने वाली है। केवल फैसला कर, फैसला कि आज से मैं प्रभु के कलाम को पढ़ूंगी और मैं सुसमाचार सुनाया करूंगी। तेरा जीवन अभी के अभी प्रभु बदल कर रख देगा। बोला आमीन। आमेन। फिर से एक जोरदार ताली बजाएं प्रभु की महिमा के लिए। और अब मैं आपका ध्यान इसी बात पर फिर से लाना चाहता हूं। कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं बार बार यही बात रिपीट कर रहा हूं। कई लोग सोच रहे होंगे कि ये वचन ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन ये आप बार बार रिपीट क्यों कर रहे हो? ये रिपीट मैं इसलिए कर रहा हूं, एक बार फिर सुने। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, वो धन्य है। और ये शब्द धन्य, मैंने आपको इसकी गहराई बता दी। इसकी गहराई मैंने आपको बता दी कि वो धन्य शब्द परमेश्वर ने यहां पर लिखा है अपने प्रकाशन के द्वारा। धन्य का मतलब जिसे परमेश्वर ने धन्य ठहरा दिया, उसकी खुशियों की, उसके आनंद की कोई सीमा नहीं होती। आमेन। किसी और के पास खुशियां हो या ना हो, तेरे पास दुनिया की सबसे ज्यादा खुशियां होंगी। आमेन। किसी और के पास आनंद, लेकिन तेरे पास दुनिया का सबसे बड़ा आनंद होगा। बोला आमीन। आमेन। जो तू बहुत साल से ढूंढ रहा है, बहुत साल से खोज रहा है, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, तुझे आज अभी यहीं बैठे बैठे मैं देने वाला हूं। बोला आमीन। आमेन। और लिखा कि इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। बोला आमीन। अगर आपने फैसला कर लिया कि मैं आज से बाइबल पढ़ूंगा, प्रभु के वचन को पढ़ूंगा और इसमें लिखी बातों को माना करूंगा, तो आप ध्यान से सुने अगले वचन को। आपको पता चलेगा कि ये पहले वचन प्रभु ने आपके लिए क्यों भेजा, अगले वचन से आप जान जाओगे। निकालें दूसरा पत्रस, 2 पीटर अध्याय, पहला अध्याय और उसकी 10वीं आयत को पढ़ेंगे हम। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने की भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। हालेलुया। हालेलुया। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। बोला आमीन। आमीन।
मैं चाहता हूं कि सब लोग जरा बैठ जाएं, जो लोग खड़े हैं प्लीज, और ध्यान से इस वचन को जरा गहराई से सुने। फिर से इसको स्क्रीन पे बड़ा कर, इसको स्क्रीन पे बड़ा कर। हालेलुया। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। बोलो आमीन। आमीन। अब जरा ध्यान से सुनना कि बुलाने वाला कौन है? परमेश्वर। आपको लाखों की भीड़ में से चुनने वाला कौन है? यीशु। लाखों की भीड़ में से चुनने वाला कौन है? परमेश्वर। जब आपके घर में सुसमाचार पहुंचा, जब किसी ने आपको प्रभु का नाम बताया, याद करो वो दिन, याद करो वो टाइम जिस दिन पहली बार आपको प्रभु का नाम किसी ने बताया था, सुसमाचार किसी ने आपको सुनाया था। आप याद करें वो टाइम, वो दिन। उससे पहले आप परमेश्वर को नहीं जानते थे, उससे पहले आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, और प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री और ताजपुर चर्च के बारे में आप कुछ नहीं जानते थे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शायद, मैं कोई तर्क वितर्क नहीं, लेकिन मैं ना ही मुझे कोई नेगेटिव बोलना है किसी के बारे में, लेकिन कोई शंका अगर किसी के मन में है, लेकिन मैं उस शंका या किसी नेगेटिव बात पर आपका ध्यान लेकर नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ एक ही बात पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, जो प्रभु का वचन है। अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने, बुलाए जाना और चुन लिए जाना। बाइबल में यह भी लिखा है कि बुलाए गए बहुत हैं लेकिन चुने गए थोड़े हैं। अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर ने आपको चुना है, तो आपको अपनी बुलाहट और अपने चुने जाने को फिर से पहचानना होगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अगर 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से आप इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, या परमेश्वर के साथ आप अपने जीवन, आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, तो अपनी आत्मा में आप झांक कर देखें, अपने मन में फिर से आप, कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया किस लिए है, चुना किस लिए है? परमेश्वर ने मुझे बुलाया किस लिए है, चुना किस लिए है? तालियां बजाने के लिए? हालेलुया के नारे लगाने के लिए? हालेलुया। या भेंट और दशमांश को इकट्ठा करने के लिए? या कुर्सी पर भीड़ लगाकर बहुत सारी जनता दिखाने के लिए आपको बुलाया गया है? या आपको फोन कर करके किसी ने जबरदस्ती यहां पर आपको बुलाने के लिए कोई मैसेज भेजा है? अपनी आत्मा में जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, जो लोग, लाखों लोग अभी जो देख रहे हैं, क्या किसी के घर पे कोई मैसेज गया है कि तू देख? सबके हृदय को खींचने वाला, समझ जाओ इस बात को, सबके हृदय में, सबके मनों में यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि बुलाने वाला परमेश्वर है, आपको लाखों की भीड़ में से चुनने वाला परमेश्वर है। अरे आपका पड़ोसी हो सकता है, आपके परिवार के, आप ही के परिवार के 4-5 भाई हैं, आपके मम्मी डैडी यहां नहीं आते, चर्च में नहीं आते, या प्रभु को नहीं मानते। आपके परिवार के अगर 5 लोग हैं, ध्यान से सुनना, अगर आपके परिवार के 5 लोग हैं, 5 में से 2 लोग प्रभु में आते हैं, और जब घर जाकर बोलते हैं कि बेटे, मेरी बेटी, तू भी चर्च चला कर, तू भी बाइबल पढ़ा कर, कि मुझे नहीं पढ़ना है, वो लोग जो मना करते हैं, वो क्यों करते हैं? क्योंकि प्रभु ने अभी उनको नहीं चुना है। अगर आपको चुन लिया है, फिर से इस बात पर ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूं, कि आज आपकी जिंदगी यहीं बैठे बैठे बदलने वाली है। बोलो आमीन। क्योंकि इंसान क्या करता है कि मेरे जीवन में दुख और तकलीफ है, जब मैं वचन पढ़ूंगा, जब मैं प्रभु के पास जाऊंगा, जब मैं चर्च में जाऊंगा, तो मेरी जिंदगी वहां गवाही बनती है, वहां मेरी भी गवाही बनेगी। ऐसी उम्मीद लेकर आप आते हैं, वो बिल्कुल सही है, आप आए। परमेश्वर अपने बेटों को जिंदगी बदलने के लिए, आपकी गवाही बनाने के लिए भी प्रभु ने बुलाया है, अपनी महिमा के लिए भी प्रभु ने आपको चुना है। वो अपनी महिमा आपके जीवन से लेना चाहते हैं। बोलो आमीन। आमीन। लेकिन फिर से मैं आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहता हूं कि अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को भली भांति सिद्ध करने का यत्न करते जाओ। बोलो आमीन। आमीन। कई लोग कहते हैं कि सानू रब ने चुनिया, असी रब दे कोल उनकी महिमा वास्ते आने हैं,
बिल्कुल ठीक है बात, आपको प्रभु ने चुना है, प्रभु की महिमा के लिए आप आते हैं, लेकिन मैं फिर आप इस वचन की गहराई को समझें। भली भांति बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का क्या करने का? सिद्ध करने का मतलब प्रूफ भी करना पड़ेगा कि प्रभु ने मुझे बुलाया क्यों है, प्रभु ने मुझे चुना क्यों है। बोलो आमीन। आमीन। सिद्ध करने का यत्न करते जाओ। आप सिद्ध नहीं कर सकते, आप सिद्ध नहीं कर सकते, कोशिश तो कर सकते हैं। आप सिद्ध नहीं कर सकते लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। जो कर सकते हैं वो आमीन बोल रहे हैं। आमीन। अगर परमेश्वर ने आपको लाखों की भीड़ में से चुना है, अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है, तो अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को आप सिद्ध करने की कोशिश तो कर सकते हैं। परमेश्वर ने यहां पर लिखा सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। बोलो आमीन। आमीन। अब मैं जो बोल रहा हूं सुनना ध्यान से, बेटे बैठ जा एक मिनट। सिद्ध करने का यत्न करते जाओ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं बुलाया गया प्रभु की ओर से हूं, चुना गया प्रभु की ओर से हूं, लेकिन मेरे जीवन में रुकावट है, समस्या है, जो नेगेटिविटी आपके अंदर घूमती है, जो शंका। अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि बहुत सारे विचार आपके दिलो दिमाग में, आपके जहन में सुबह शाम दौड़ते हैं कि मेरा काम कब बनेगा, मेरी ब्लेसिंग कब खुलेगी, मेरा वीजा कब लगेगा। मैं तो सच्चे मन से प्रभु के घर में आता हूं, लेकिन मेरे बच्चों का काम कब बनेगा, या मेरा दर्द पीड़ा, मेरी गांठ गिल्टियां पत्थरियां रसोलियां कब जाएंगी। जो भी आपके मन में सवाल है, जो भी शंका है, मैं बोल रहा हूं कि आप इस बात की गहराई को समझें कि मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, या आप इस चर्च को नहीं जानते थे, या आप प्रभु यीशु मसीह को पहले नहीं जानते थे, आप प्रभु के वचन को नहीं जानते थे, लेकिन परमेश्वर ने आपके जीवन में योजना रखी और अपनी योजना के अनुसार उसने सुसमाचार को आपके जीवन में भेजा। उसने अपने वचन को आपके जीवन में भेज दिया, और जिस दिन आपने प्रभु के वचन को सुना उसी दिन आपके ऊपर प्रभु का अनुग्रह हुआ, और अनुग्रह के द्वारा आप चुने गए, आपके अंदर विश्वास आया और आप प्रभु की ओर बढ़ने लगे, परमेश्वर के मार्ग में आप दौड़ने लगे। बोला आमीन। आमीन। यही बात आपको समझनी है कि अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया नहीं होता तो 2 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद हो सकता है आप घूम कर चले जाते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आपने इस बात को समझा होगा कि जब से मैंने प्रभु के वचन को सुना तब से मेरे जीवन में स्थिरता है। मैंने फैसला किया कि मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ूंगा, मैं इसमें लिखी बातों को मानूंगा। प्रकाशित वाक्य 1:3 आपके जीवन में काम करना शुरू उसी दिन कर दिया। जो मैं अभी थोड़ी देर पहले वचन बता रहा था कि अगर आप परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं, चुने गए हैं, तो आपकी ब्लेसिंग को कोई नहीं रोक सकता, कोई दुनिया की ताकत। अभी आप देखना गवाहियों की कैसे लाइन लगती है, अभी आप देखना, अभी देखना आप कैसे मुस्कुराकर नाचने लगोगे। अभी देखना जिनको दर्द है, पीड़ा है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया होगा, लेकिन प्रभु का कलाम यही बात मैं समझाना चाहता हूं, अपनी बुलाहट पर ध्यान दे, अपने चुने जाने पर ध्यान दे। अभी आपने गवाही सुना कि 15-20 साल से कोई बच्ची थी जो बोल रही थी कि मुझे बच्चा नहीं है, लेकिन जैसे ही, ध्यान से सुनना, अभी एक उदाहरण दे रहा हूं कि एक बहन बोल रही थी कि 20 साल से मुझे बच्चा नहीं है, या 15 साल से बेबी नहीं है, लेकिन वो गवाही बोल रही है कि मैं 5 महीने की प्रेग्नेंट हूं। और आपने अभी बहुत सारे लोगों की गवाहियां सुने होंगे कि कोई 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से कोई ब्लेसिंग रुकी भी थी, लेकिन जैसे ही ताजपुर चर्च, जैसे ही प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में ऑनलाइन या चर्च में आकर आपने प्रार्थना की, आपके जीवन में आश्चर्यक्रम हुआ। क्या ये आश्चर्यक्रम 15 साल पहले, 15 साल प्रभु ने आपके जीवन में खाली क्यों रखे? सुनना ध्यान से। 15 साल अगर किसी की बहन में ब्लेसिंग नहीं थी, वो 15 साल बाद चर्च में आने से कैसे आशीष मिली? आपका ध्यान इस बात पर जाना चाहिए। चर्च बहुत हैं, प्रभु के दास लोग बहुत हैं जो दिन रात सेवा करने पर लगे हुए हैं, लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा है कि किस भेड़ को, किस आत्मा को उसने चुनकर कहां पर लेकर आना है, ये उस खुदावन की मर्जी है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये लाखों की भीड़ हिंदुस्तान के कोने कोने से ऐसे नहीं आती। ये लाखों की भीड़ हिंदुस्तान के कोने कोने से, देश विदेश से लोग यहां पर ऐसे नहीं आते हैं। ये परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं, परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं। आमीन। अगर आपकी आत्मा इस बात की गवाही देती है कि मैं परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया हूं, मैं परमेश्वर के द्वारा चुना गया हूं, तो ऊंची आवाज से कहें हालेलुया, हालेलुया। अरे बुलाने वाला परमेश्वर है। यस आमीन। आपको चुनकर यहां पर लाने वाला, आपको आपके जीवन में
अपने वचन को डालने वाला, भेजने वाला, आपकी जिंदगी बदलने वाला वो परमेश्वर है। आमेन। वो जिंदा खुदा है। बोला हालेलुया। हालेलुया। यही बात समझने वाली है। जो लोग बोल रहे हैं कि मेरे जीवन में काम नहीं हुआ, जो लोग बोल रहे हैं, मैं किसी चर्च की या किसी प्रभु के दास की निंदा बुराई नहीं करना चाहता हूं। मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि जो भेड़ें जिस चर्च में भी, हिंदुस्तान में बहुत सारी चर्च हैं, देश विदेश में बहुत सारी चर्चें हैं, बहुत सारे चमत्कार सब चर्चों में होते हैं, बहुत सारे आश्चर्यक्रम जगह जगह पर, बहुत सारे प्रभु के दास लोग दिन रात सेवा करने पर लगे हुए हैं। परमेश्वर उनको और ज्यादा बढ़ाए। बोलो आमीन। परमेश्वर उनको और ज्यादा तरक्की दे, उनकी चर्च और ज्यादा बढ़ने लगे। वो खुदाबंद का काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हर एक दास और ज्यादा बढ़ने लगे। बोलो आमीन। आमेन। और जहां जो भेड़ें वहां पर जाती हैं, उनको भी भेजने वाला परमेश्वर है। बोलो आमीन। आमेन। चाहे वो चर्च किसी भी शहर में, किसी भी गांव में क्यों ना हो, लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि प्रॉफेट वजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में, ताजपुर चर्च में या चंडीगढ़ चर्च में अगर आप आते हैं तो आपको बुलाने वाला परमेश्वर है। यस आमेन। आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आप बहुत सारे लोगों के पास किराया भी नहीं होता था, लेकिन फिर भी अपने कदमों को अगर आप निकालते हैं तो कोई चीज है, कोई सामर्थ है खुदा की जो आपको बल देती है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि यार 4 संडे है ना, चलो यार एक संडे मिस कर देते हैं, एक संडे में मिस कर देता हूं। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं 3 संडे जाऊंगा, इस संडे नहीं जाऊंगा, लेकिन कोई चीज है नहीं। जब आप रुकने की भी सोचते हैं, आपके पास किराया नहीं होता या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, फिर भी कोई चीज है जो आपको खींच कर यहां पर लाती है। बोल हालेलुया। हालेलुया। बोल हालेलुया। हालेलुया। आपको ये बात समझ में आ रही है? अरे 4 साल से, 3 साल से, 10 साल से, 15 साल से परमेश्वर ने आपको जोड़ के रखा है। परमेश्वर ने आपके जीवन में उसकी तरफ मत देखें, इधर देखें मेरी तरफ। जो मैं बोल रहा हूं ये प्रभु के वचन को आप ध्यान से सुने। 10 साल से, 15 साल से अगर आप प्रभु का नाम लेते हैं, अगर परमेश्वर का नाम आप 15 साल से लगातार ले रहे हैं, 20 साल से, तो किसी रिश्तेदार ने आपको नहीं बोला है, किसी पड़ोसी ने नहीं बोला है, उस खुदाबंद की योजना है। और जिसके ऊपर प्रभु का अनुग्रह होता है, जिसके ऊपर प्रभु की योजना होती है, उसे कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। आपको प्रभु का नाम लेने से कोई नहीं रोक सकता, आपको विश्वास करने से कोई नहीं रोक सकता। आमेन। लेकिन ये बड़ा भेद मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके जीवन में ब्लेसिंग नहीं है, अगर आप अभी भी कहीं कोई आप